दोस्तों आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसे जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंबल को पढ़ना सिखाऊंगा। दोस्तों ये जो है इसे हम पढ़ते बिलोंग्स टू। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है। और इसे कहते हैं फॉर ऑल। इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो आप टॉपिक समझिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तो अगर बात की जाए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर कोई रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाता है जब एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए के लिए, एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कमा ए बिलोंग्स टू। समझ चुके होंगे। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात किया जाए तो ए बिलोंग्स टू ए एंड ए रिलेटेड टू ए, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसे हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए कोई एक सेट है 1 2 3। ठीक है। अब चेक करना है कि भाई कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है ना कि जो सेट ए है, सेट ए का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट के ही साथ हो, तब हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार फिर से, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात किया जाए तो ए का जो एलिमेंट्स जो है इनका रिलेशन ए के एलिमेंट्स के साथ ही होना चाहिए, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए कोई एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 3। तो इसका रिलेशन क्या क्या बन सकता है? 1 कमा 1 भी हो सकता है। कुल मिला जुला के इसका 9 बने, 1 कमा 1 1 कमा 2 1 कमा 3, उसी प्रकार 2 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब एलिमेंट्स ए है, सेट ए है, और ये भी क्या है, सेट ए है। सेट ए में मौजूद 1 2 3 है और सेट ए में भी मौजूद क्या होना चाहिए, 1 2 3। यानी सेम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन जो बनता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे हम समझ सकते हैं, अगर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3, तो यस ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये भी हो सकता है 1 कमा 1 2 कमा 2 3 कमा 3। फिर देखिए 1 कमा 2 मतलब सेट ए का एलिमेंट 1 भी है और 2 भी सेट ए का ही एलिमेंट है। अगर इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 2 कमा 1, ये भी जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मैं लिख दे रहा हूँ ये 3 कमा 2, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब होता है सेट ए टू सेट ए। ठीक है। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहेंगे। अगर वही मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 कमा 1 2 कमा 2, ये 1 कमा 2 2 कमा 1 एंड 3 कमा 2, और पूछा जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो दोस्तों ये एक
रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, यानी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, तो इसमें 1 का 1 से, 2 का 2 से है। अगर 1 का 2 भी है तो 1 जो है और जो 2 है ये भी मतलब सेट ए के ही है। बट अगर हम देख रहे हैं जो 3 है तो इसमें 3 का 3 से रिलेशन नहीं, दैट मीन्स 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3, इस ग्रुप में नहीं दिया है। तो जब 3 का रिलेशन नहीं दिया, जबकि रिफ्लेक्सिव मतलब है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, तो 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3 इसमें नहीं दिया है, इसलिए यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते किसे हैं। अब उसके बाद से हम आपको बताएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब उसके बाद से टॉपिक का क्या नाम है? सिमेट्रिक। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में बोल सकते हैं, जैसे में A रिलेटेड टू B, दिस implies that B रिलेटेड टू A, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? यदि A रिलेटेड टू B, दिस implies that B रिलेटेड टू A। इसको ऐसे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं कि A, B belongs to R, this implies that B, A belongs to R for all E, B belongs to कैपिटल A। तो इसे भी हम क्या, इस चीज को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर सिमेट्रिक रिलेशन पूछा जाए क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, A रिलेटेड टू B और फिर B रिलेटेड टू A, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट B, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे में A कोई एक सेट है, ठीक है, और इस सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 है, ठीक है। एक रिलेशन में R1 लिख रहा हूँ, R1 को मैं ऐसे लिखा हूँ 1, 2 एंड 2, 1। तो देखिए दोस्तों, 1, 2 दैट मीन्स A, B और फिर B, A। ये सारे के सारे जो है ना, ये इस सेट A से ही बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए जो R1 होगा सिमेट्रिक होगा। अगर वैसा ही मैं ऐसे लिखूं, एक रिलेशन और लिख रहा हूँ R2, तो R2 की जगह पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, तो ये भी एक क्या होगा? ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। उसी प्रकार A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A, मतलब जो A और B का जो रिलेशन है उसका अगर उल्टा इसमें दिखाई देते, जैसे हम देखिए A रिलेटेड टू B है, फिर B रिलेटेड टू A है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन ही होगा। अब उसके बाद से अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला जो रिलेशन है, अगला रिलेशन का नाम है ट्रांजिटिव। अगला रिलेशन का नाम क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। वेरी सिंपल है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए दोस्तों, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, दिस इंप्लाइज दैट A रिलेटेड टू C। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे? तो इसे हम कह देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन।
यानी ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए और फिर बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, सी। दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। तो इसे हम क्या कह देंगे, ट्रांसिटिव रिलेशन कहेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। अब उसके बाद से एक और आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर पूछा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, साथ ही साथ सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा।